बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सिक्योरिटी के हवाले से कायम करदा अहम कमेटी का इजलास स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत हुआ। इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह और IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार साहब को तलब किया गया था। दोनों वहां पर पेश हुए और दोनों वहां पर इजलास में शरीक हुए। दोनों ने सूबे के इंतजामी और सिक्योरिटी मामलात के हवाले से जो 37 रुकनी कमेटी है उनको ब्रीफिंग दी। तमाम अजला से एक एक मेंबर इसमें शामिल है, जबकि दीगर मेंबरान भी इसके अंदर जाके बैठ के इजलास में शामिल हो सकते हैं। ये कोई 8.5 घंटे का इजलास था, जिसके अंदर मेंबरान असम्बली ने भी अपने गिले शिकवे रखे और IG और चीफ सेक्रेटरी ने भी जो ग्राउंड रियलिटी है वो मेंबरान के सामने रखी। जो अहम बात यहाँ पे सामने आई है, वहां पर यह बताया गया है कि हुक्काम ने वाजे किया कि कबायली अजला में पुलिस के पास इतनी इस्तिताअत ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो दहशत गर्दों का मुकाबला कर सके। यानी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि हम दहशत गर्दों का मुकाबला नहीं कर सकते, और खसूसन कबायली अजला के अंदर तो बहुत ही मुश्किल है। वहां पर लेवीज और खासादार अभी तक वो अनट्रेंड हैं, उनके पास तो तरबियत ही नहीं है, वो तो पुलिसिंग भी नहीं कर सकते, दहशत गर्दों का मुकाबला तो और भी मुश्किल होगा। ये कहा गया कि कबायली अजला के अंदर तवील अरसे से ना तो पुलिस स्टेशन बने हैं, ना ही चौकियां बनी हुई हैं। थाने और चौकियां बेशतर वही हैं जो कि अंग्रेज दौर से चली आ रही थी और उसी के अंदर काम चलाया जा रहा है। दहशत गर्दी की अफरीद सामने आने के बाद भी वहां के हालात नहीं बदले हैं, वसाइल जो हैं वो नहीं फराहम किए जा रहे। पुलिस के पास एम्यूनेशन नहीं है, असलहा नहीं है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, बम प्रूफ गाड़ियां नहीं है। वहां पे जो बड़ा एम्यूनेशन होता है, गाड़ियां होती हैं, वो उनके पास नहीं है, आर्म गाड़ियां नहीं है। तो वो कैसे दहशत गर्दों का वहां पे मुकाबला करेंगी? ये मुमकिन नहीं है। ये बताया गया कि पुलिस फोर्स की कुल स्ट्रेंथ जो है वो 1,27,000 है। ये 450 से ज्यादा शहरियों के लिए एक एहलकार बनता है। फिर कबायली अजला में ये शरह और भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इस तमाम के अंदर 1,27,000 के अंदर वो तमाम लोग मौजूद हैं जो कि दफ्तरी काम करते हैं, जो क्लरिकल स्टाफ है, जो थानों के अंदर मौजूद होता है, जो प्रोटोकॉल पे होता है। तवील ऐसे लोग भी हैं जो कि वहां पे ड्यूटी ही नहीं कर रहे हैं। तो इन सबको देखा जाए तो फिर बहुत बड़ा गैप आता है जो मौजूदा पुलिस फोर्स है उसकी इस्तिताअत है और उसके दरमियान उसका मुकाबला दहशतगर्दों के साथ है। साथ ही ये भी बताया गया कि अगर पंजाब की बात होती है तो वहां पर CTD के ऊपर, पुलिस के ऊपर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में महज 1 अरब 70 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट फंड रखा गया है। इस 1 अरब 70 करोड़ के डेवलपमेंट फंड से पुलिस कैसे मुकाबला करेगी? ये कहा गया कि अगर पुलिस को एट पार लेके आना है, बहुत बेहतरीन नहीं लेकिन कम से कम मुकाबले के लेवल पे लेके आना है, तो अगले 3 सालों में सूबाई हुकूमत को पुलिस के लिए 40 अरब रुपए से जायद के डेवलपमेंट फंड रखने होंगे, जिसमें उनकी वर्दियां, उनका असला, उनके टैंक्स, उनकी जरूरी इक्विपमेंट, जरूरी मशीनरी, ड्रोन, सब कुछ उसके अंदर शामिल होगा। वो रखेंगे तो तभी काम होगा, इससे कम के ऊपर काम नहीं होगा। मेंबरान असेंबली ने शिकवा किया कि पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर जो सरकारी अराजी है उस पर कब्जा किया हुआ है, अस्पतालों के अंदर पड़े हैं। तो वहां पर IG ने जवाब दिया कि अस्पतालों में हम शौक से नहीं पड़े हुए हैं, कोई अगर सरकारी इमारत है वो हमने शौक से नहीं रखी हुई है। हमें आपकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत वहां पे थाना बना दे, हमें चौकी बना दे तो हम वहां बैठ जाएंगे। हमें तो इमारत चाहिए। वहां पे अगर थाना नहीं है, वहां पे चौकी नहीं है, तो फिर हम लोग कहां जाएंगे? खाली इमारत है, हमें जाके वहीं पर बैठना पड़ेगा। पुलिस का मुकाबला होना है तो उनका मुकाबला जिन दहशत गर्दों के साथ है, उनके पास 33 अरब डॉलर से जायद के अमरीकी असलहा और वहां का एम्यूनेशन है। उसका मुकाबला करने के लिए आपको वसाइल देने होंगे, उनके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि जो एक मुख्तसर ऑपरेशन हुआ बाजौड़ के अंदर और वहां से लोग बेघर हुए, उनके लिए कैंप्स लगाए गए, तो उन चंद हफ्तों के ऑपरेशन के ऊपर 2 अरब रुपए से जायद का खर्चा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा खर्चा है। और सिर्फ ये एक जगह का खर्चा है। अगर तमाम कबाइल के अंदर इसी तरह ऑपरेशन शुरू हुए तो न जाने कितने 100 अरब रुपए दरकार होंगे, वो भी मुख्तसर ऑपरेशन के लिए। अगर वो तवील हुआ तो फिर एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होगी, जो कि सूबाई हुकूमत के बस की नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको लोगों को राशन देना होगा, ट्रांसपोर्टेशन देनी होगी, उनकी इमदाद करनी होगी, उनके घरों की इमदाद करनी होगी। ये भी शिकवा किया गया मेंबरान जैसा कि यहाँ पे ऑपरेशन किया गया, माजी में किया गया, हमें अभी तक उसके पैसे नहीं मिले। जो वहां पे लोगों के घर थी, दुकानें थी, वो तबाह हुई, और जो पैसे थे वो थे ही कम, जो कम थे वो भी नहीं मिले। तो वहां पे ऑपरेशन से गुरेज किया जाए, कोई अलग से रास्ता निकाला
بتایا جائے کہ ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں۔ ممبران نے یہ بھی کہا کہ NFC کے تحت صوبائی حکومت کو گزشتہ 6-7 سالوں کے دوران وہ 100 ارب روپے سالانہ ملے بھی نہیں ہیں، اگر وہی مل جائیں تو ہم وہ اٹھا کے اسی پولیس کو دے دیں، اسی انتظامیہ کو دے دیں کہ یہ لیں اور آپ قبائل کے اندر اپنے آپ کو برابر کریں، وہاں پہ مقابلے پہ لے کے آئیں۔ یہ کہا گیا کہ قبائلی جوانوں کے لیے فرنٹیئر کور کے اندر یا جو ہماری اب فیڈرل کانسٹیبلری ہے اس کے اندر، پاکستان آرمی کے اندر ایک خاص کوٹا رکھا جائے، کیونکہ وہاں پر ہمارے لوگوں کی تعلیم کم ہے، لہٰذا ان کو باقی ملک کے لوگوں سے کمپیٹ کرنے کی بجائے ان کے لیے کوٹا رکھا جائے کہ ان کو انڈکٹ کیا جائے فورسز کے اندر، اور وہ فورسز کے اندر ان کو پھر وہاں پہ جنگ کی تربیت دی جائے تاکہ یہ فیسیلیٹیشن ان کے لیے مل سکے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو بارڈر ہے اگر اسے کنٹرول کر لیا جائے تو پولیس کے اوپر کافی حد تک دباؤ کم ہو جائے گا۔ پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرے، لیکن اگر بارڈر کنٹرول ہو جائے تو پولیس کے لیے وہاں پر پولیسنگ کرنا آسان ہو جائے گی۔ ایک ممبر نے یہ بھی کہا کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اور بارڈر کے درمیان 13-14 گھنٹے کی مسافت ہوتی ہے۔ دہشت گرد وہاں سے ایمونیشن لے کے یہاں تک آتے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہوگی، وہ یہاں تک پہنچتے ہیں، پھر یہاں سے حملے کرتے ہیں، اتنے ایمونیشن کیسے آتے ہیں اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے وہ حملے بھی کرتے ہیں، پوری جگہ وہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو ان تمام امور کے اوپر وہاں پہ بات ہوئی کہ آپ اس کو یہاں پہ ختم کریں اور جو لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے حوالے سے آپ کام کریں۔ جو کولیٹرل ڈیمیج تھا اس کے اوپر بات ہوئی تو وہاں پہ IG صاحب نے یہ تفصیلاً بتایا کہ یہ ایک مت ہے یا یہ ایک الزام بن چکا ہے کہ جہاں بھی ڈرون ہو وہ فوج نے کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جو بہت سے ایسے واقعات ہیں جو سامنے آئے ہیں اس میں جو عسکریت پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کے پاس کوارڈ کاپٹر اور ڈرون موجود ہیں، اور انہوں نے صرف جو مریان تھانہ تھا بنو کے اندر اس کے اوپر 1.5-2 درجن حملے کر دیے تھے، پھر ہمیں وہاں پہ اس کو جیمر کرنے کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی لینی پڑی تھی۔ تو ان سب کے پاس یہ ہیں اور وہ عمومی طور پہ گھروں کے اوپر یہ اٹیکس کرتے ہیں، وہاں پہ عام شہری جو ہیں ان کو وہاں پہ شہید کیا جاتا ہے اور پھر ان کا غصہ جو ہے وہ آتا ہے فورسز کی جانب۔ تو یہ ایک تفصیلی میٹنگ تھی اور یہ بتایا گیا کہ یہ میٹنگ حتمی نہیں تھی۔ 8.5 گھنٹے کی میٹنگ ہونے کے بعد یہی کہا گیا کہ مزید میٹنگ کے ہوں گے، نئے ادوار ہوں گے، اس کے اندر عین ممکن ہے کہ دیگر سیکیورٹی حکام کو بلایا جائے، لیکن تفصیلی بحث ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو 2 لوگ صاحبان یہاں پر بیٹھے ہیں، IG اور چیف سیکرٹری، یہ وفاق کے نمائندے ہیں، تو صوبے کے ان مسائل کو صوبائی حکومت کے سامنے بھی رکھیں، لیکن ان مسائل کو وہ لے جا کے وفاق کے سامنے بھی رکھیں اور یہ بتائیں کہ صوبے کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اور سیاست کو ایک سائیڈ پہ کر کے صوبے کے انتظامی اور خصوصاً امن و امان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے صوبے کا حق جو ہے وہ صوبے کو فراہم کیا جائے۔